पूरे देश भर में विपक्षी सांसदों का आज मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम नेता और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वो पहुंचे हुए हैं और विपक्ष एकजुट होकर के यहां पर सरकार पर हल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिनों में 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सबसे बड़ी संख्या में यह सांसदों का सस्पेंशन हुआ है और इसके खिलाफ विपक्षी सांसदों का एकजुट होकर के हल्ला बोल है। और निश्चित तौर पर सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहां पर दिख रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर के सड़कों पर उतर आया है। सदन की लड़ाई, संसद की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है और सड़कों पर विपक्ष ये लड़ाई किस तरह से लड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले की अभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग इंडिया गठबंधन के नेता वो मंच पर आ रहे हैं और मंच पर आकर के भाषण दे रहे हैं। इससे पहले की भी कुछ तस्वीरें वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। इससे पहले की भी कुछ तस्वीरें दिखाई है, जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे तब की भी तस्वीरें जो है वो आप देखिए। और निश्चित तौर पर ये विपक्ष का आज से मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोल है। 19 तारीख को बैठक हुई, उस बैठक में कहा गया था कि जल्दी से जल्दी बिना समय गवाए विपक्ष के तमाम नेता वो एकजुट होकर के और बड़ी बड़ी रैलियों का कार्यक्रम बनाए। और उसी के बाद में अभी जो है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी के बाद में तस्वीरें आप देखिए कि तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, डी राजा और आरएलडी की तरफ से नेता पहुंचे, मनोज झा आरजेडी की तरफ से पहुंचे हैं। तमाम नेताओं का यहां पर पहुंचना जारी है। 21 दिसंबर को 3 लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया। 20 दिसंबर को 2 लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया। 19 दिसंबर को 49 लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया। 18 दिसंबर को 45 लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया और उसके साथ साथ 33 राज्यसभा के सांसदों को भी सस्पेंड किया गया। और 14 दिसंबर को 13 सांसदों को सस्पेंड किया गया लोकसभा से और 1 सांसद को सस्पेंड किया गया राज्यसभा से। तो कुल मिलाकर के ये संख्या वो पहुंच चुकी है 146 तक। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं। मंच पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से इसका आयोजन करवाया गया है। राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम नेताओं से यहां पर हाथ मिलाते हुए आपको राहुल गांधी दिख रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी यहां पर है। तो वो 146 सांसद जिनको सस्पेंड किया गया है वो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में विपक्ष के नेताओं का ये जमावड़ा यहां पर दिख रहा है। विपक्ष के नेताओं का ये जमावड़ा निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार के लिए एक झटके की तरीके से जरूर होगा, क्योंकि अभी तक मीटिंगों के अलावा और कुछ जो है वो डेवलपमेंट नहीं दिखाई देती थी। लेकिन अब पहली बार दिख रहा है कि विपक्ष के नेता एकजुट होकर के वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जंतर मंतर पर विपक्ष का जमावड़ा है। तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के नेताओं का यहां पर पहुंचना, विपक्षी नेताओं का यहां पर पहुंचना वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह से है। और विपक्ष एकजुट होकर के संदेश दे रहा है। विपक्ष की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो अब संसद से लेकर के सड़क तक सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सांसदों को बाहर किया गया, निश्चित तौर पर उसके बाद में सीधा संदेश चला गया था कि अब संसद का कोई बहुत ज्यादा जो है वो विपक्ष के लिए मतलब रहा नहीं है, क्योंकि वहां पर सांसदों को सस्पेंड लगातार किया जा रहा है। और उसके बाद में अब सांसदों ने सड़क की लड़ाई को चुना है और संसद का शीतकालीन सत्र वो भी एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। 22 तारीख तक, कल तक जो है वो संसद का सत्र चलना था, लेकिन एक दिन पहले ही जो है संसद का सत्र खत्म कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि विपक्ष का यहां पर जो जुटाव है, विपक्ष का यहां पर जो जमावड़ा लगा है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन लेकर के जरूर आ रहा है। और विपक्ष के तमाम नेता यहां पर जो पहुंचे हैं
इस मंच के जरिए आज क्या कुछ बड़ा संदेश दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर यहां पर विपक्ष में जिस तरह से अभी तक बिखराव दिख रहा था, या मंच पर एक साथ लोगों के बीच में जो अभी तक विपक्ष के नेता नहीं पहुंचे थे, ये पहली बार संभवतः ऐसी बड़ी रैली हुई है। इससे पहले भोपाल में रैली जो है प्रस्तावित हुई थी, लेकिन वो रैली कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब ये विपक्ष की सबसे बड़ी रैली अभी हम देख रहे हैं, और ये यहां से 30 तारीख से फिर साझा विपक्ष की रैलियों की जो है वो भी शुरुआत होनी है। कांग्रेस तारीख की 28 तारीख की बड़ी रैली जो है वो उसकी शुरुआत होनी है। लेकिन उससे पहले विपक्षी नेताओं का यहाँ पर ये जो जुटान हुआ है, ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी जरूर बजा रहा है। जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष का ये इस वक्त में धरना प्रदर्शन चल रहा है। सांसदों के खिलाफ निलंबन को लेकर के ये धरना प्रदर्शन है। 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, और उसी को लेकर के विपक्ष यहां पर हल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं, और तमाम नेताओं ने एकजुट होकर के बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश की है कि विपक्ष के नेता एक हैं, हम सब एक हैं। और ये नेताओं का जुटान यहां पर निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का सबब है। बीजेपी इसको कैसे जो है वो डील करती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सबब जो है वो बीजेपी के लिए रहेगा। और ये आप देखिए, मंच की तस्वीरें अब सामने आ गई है। मंच की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर सामने आ गई है, और शरद पवार अभी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में शरद पवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ उनके राहुल गांधी बैठे हैं। सीताराम येचुरी से लगातार राहुल गांधी यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं का ये जमावड़ा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का जो है वो सबब बीजेपी के लिए जरूर है। क्योंकि जिस तरह से कोशिशें की गई, और विपक्ष आज ये भी कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि सरकार तानाशाही चलाना चाहती है, सरकार तानाशाही करना चाहती है। और जिस तरह से सरकार ने अपने बिलों को पास कराया, विपक्ष को बाहर करके बिलों को पास कराने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आहत है, और विपक्ष को लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये सरकार तानाशाही करना चाह रही, तानाशाही चलाना चाह रही है। तो यहाँ पर आज जो जमावड़ा हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का जो जमावड़ा है, निश्चित तौर पर आज यहाँ से क्या कुछ मैसेज निकलता है उसका इंतजार रहेगा। और राहुल गांधी यहाँ पर क्या कुछ बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलते हैं, शरद पवार क्या बोलते हैं, बाकी के नेता यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बीच बीच में मैं कुछ नेताओं के भाषण वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। और ये पहले से ही तय हो गया था। जो पीछे पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है वो 142 दिखता है, लेकिन 146 की संख्या हो गई है। और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से जो है वो काम किया जा रहा है, कि पोस्टर बनता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पता नहीं होता है विपक्ष के नेताओं को कब किसका जो है सस्पेंशन कर दिया जाए, कब किसको सस्पेंड कर दिया जाए। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस की तरफ से, वैसे समूचे विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का धरना प्रदर्शन है और पूरे देश भर में है। समाजवादी पार्टी वो लखनऊ में इसी तरह से एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। अखिलेश यादव संभवतः वहां पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर दिल्ली में विपक्ष के तमाम नेता और वो सांसद जो सस्पेंड किए गए हैं, वो सांसद और उसके साथ साथ तमाम पार्टियों के यहाँ पर समर्थक यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के लिए अब यहाँ पर क्या कुछ जो है वो ऐलान होता है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कुछ ऐलान होता है, सरकार तानाशाही कर रही है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है बयान निकल करके सामने आया है। सांसदों के निलंबन को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, और दिल्ली कांग्रेस इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है। तो ये जो अभी कांग्रेस के नेताओं का जुटान हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी जो है इसको लेकर के उपराष्ट्रपति के नाम पर इसको भुनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, कांग्रेस के नेता ने, राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, जाटों का अपमान कर दिया, किसानों का अपमान कर दिया। लेकिन कल जब साक्षी मलिक का रोने का वीडियो सामने आया और रोते हुए उन्होंने अपने जूते जो है वो मेज पर रख दिए और संन्यास का ऐलान कर दिया, तब से किसी नेता का जो है बयान सामने नहीं आया था। यही तस्वीरें दिखाई आप। तो राहुल गांधी अब जो है मंच पर बोल रहे हैं, राहुल गांधी को सुनते हैं। दिखा सुनिए जरा, दिख रहा था पीछे से। खैर,
सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं,
किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे। आप अग्निवीर योजना लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके नेता, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। और आपसे अनुरोध है, राहुल गांधी अभी मंच पर मौजूद थे और राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि देश में बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है। वो प्रदर्शनकारी अगर संसद में स्मोक कैनिस्टर लेकर के घुस सकते हैं तो कुछ और लेकर भी घुस सकते थे, लेकिन देश में बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अब बोलेंगे। अरविंद लवली जो है दिल्ली के अध्यक्ष, जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। मंच पर थोड़ा पहले शांति से सुनो, फिर उसके बाद जोर से तालियां बजाओ। मंच पर बैठे हुए नेता राहुल गांधी जी, पवार जी, येचुरी जी, डी राजा जी, शिवाजी, डीएमके के नेता, आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता और बहुत से हमारे इंडिया अलायंस पार्टी के जो भी नेता यहाँ बैठे हैं, क्षमा चाहता हूँ मैं सबका नाम नहीं ले सकता समय के अभाव से। मैं
इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया अलायंस के सभी नेता यहाँ पर आए, अपनी बात रखे, इसीलिए मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसलिए बना जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है। दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहाँ नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैचू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया? और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलएस को, सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून
अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं। किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज मोदी जी हर एक को दोहरा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी नेताओं का भाषण सुने हैं, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है, इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा। और आप सभी को, युवाओं को, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जैसा राहुल जी ने कहा, और इन्फ्लेशन का कीमतें बढ़ रही है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय। बहुत ही दिल की गहराइयों से खड़गे साहब का धन्यवाद। हमारे बीच में आरएसपी के जनरल सेक्रेटरी मनोज भट्टाचार्य जी भी हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, उनको बोलने का मौका देना था। मैं क्षमा चाहते हुए उनका दिल की गहराइयों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी यहाँ पर बोल रहे थे, इससे पहले राहुल गांधी बोले और तमाम विपक्ष के नेता, डी राजा अभी यहाँ पर मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, और हमारा जो भाव है उसको समर्पित। जिस तरह से विपक्ष का यहाँ पर जुटान हुआ, ये अब तस्वीरें देखिए, हाथ उठा करके विपक्ष के तमाम नेता अब शक्ति प्रदर्शन एक तरह से करते हुए और दिखाते हुए कि हम सब एकजुट हैं, शांति के साथ हम सब एकजुट हैं। और हम राष्ट्रगान शुरू करेंगे। सभा कक्ष सावधान।
विपक्ष का एक साथ यहां पर इकट्ठा होना, हाथ उठा करके शक्ति प्रदर्शन करना, तो ये जिस तस्वीर का, ये तस्वीर आज की तस्वीर बहुत खास है, महत्वपूर्ण है ये तस्वीर। जब हाथ उठा करके एक साथ विपक्ष के तमाम नेताओं ने यहां पर राष्ट्रगान यही रख दे। राष्ट्रगान के साथ में अब समाप्ति की तरफ विपक्ष का ये धरना बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर विपक्ष ने एक संदेश जरूर देने का यहां पर काम किया है कि हम सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के किस तरह से अब आगे की रैलियों का एक रूपरेखा बनेगी वो अब सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष यहां पर एकजुट हुआ है, निश्चित तौर पर विपक्ष का एकजुट होना वो बहुत जरूरी था। और विपक्ष की तरफ से जो तस्वीरें निकल करके यहां पर सामने आई है, वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत खास हैं। और अब विपक्ष के तमाम नेता यहां से मंच से जाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूं अभी कि किस किस नेता ने क्या क्या कहा है, और इसको लेकर के विजुअल दोनों में तरफ चलाइए। तो ये जो विपक्ष का यहां पर जुटान हुआ है, दोनों विंडो विजुअल, ये जो विपक्ष का यहां पर जुटान हुआ है, निश्चित तौर पर विपक्ष का ये जो जुटान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। और विपक्ष के इस जुटान से सीधा संदेश जो आज गया है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए अभी तक ये तस्वीरें सामने नहीं आई थी। जब विपक्ष के तमाम नेताओं ने हाथ उठा करके वहां पर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है, अभी तक ये तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये तस्वीरें निकल करके वहां पर सामने आई है। और विपक्ष के तमाम नेता यहां पर एकजुट होकर के, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, उनसे पहले राहुल गांधी बोले, अधीर रंजन चौधरी बोले, तमाम नेता, गौरव गोगोई, तमाम नेताओं का यहां पर भाषण हुआ। और सभी नेताओं ने एक स्वर में एक आवाज में मोदी सरकार के खिलाफ सीधे जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर हमला बोलने का काम किया। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है और जाहिर सी बात है कि विपक्ष की इन तस्वीरों का इंतजार सत्ता पक्ष को भी था, क्योंकि अब ये तस्वीरें जो हाथ उठा करके जो तस्वीरों का यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि मोदी को घमंड आ गया है। मोदी चुनाव से पहले ही 400 सीटों का बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक में वो हार जाते हैं, हिमाचल में हार जाते हैं, तेलंगाना में हार जाते हैं। इतने पॉपुलर नेता वो है नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह के जो है वो दावे वादे करते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जब ये बातें कही गई है तो निश्चित तौर पर एक साफ संदेश जो है वो दिख रहा है। और ये संदेश ये भी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आया है और विपक्ष एक साथ खड़े होकर के सरकार का मुकाबला करने का अब सीधे तौर पर संकेत दे रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि हम सभी विपक्ष के नेता एक साथ खड़े हैं, आप जितनी नफरत फैलाओगे इंडिया अलायंस उतना ही मोहब्बत और भाईचारा फैलाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि सवाल ये है कि युवा संसद के अंदर आए कैसे, गैस का सिलेंडर कैसे लेकर के आए। मोदी राज में आज हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगा रहा है। मोदी जी ने उन्हें रोजगार नहीं दिया, इसलिए ही हिंदुस्तान का युवा संसद में कूद रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आप तमाम नेता यहाँ पर, आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देश भर में आप सर्वे करवा लीजिए कि देश का युवा कितने घंटे तक अपना मोबाइल फोन फेसबुक और यूट्यूब पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगा रहा है।
वो केवल और केवल रील में और दूसरे तरह के मनोरंजन में अपने आप को जो है वो उलझा करके रखे हुए है, और बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर युवा का ध्यान ना जाए, इसलिए युवा को जो है इन चीजों में लगाया जा रहा है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने सवाल उठाया और सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि जो संसद में युवा वहां पर कूदे वो गलत था, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके पीछे बेरोजगारी है और मीडिया इसको लेकर के चर्चा नहीं कर रहा है। राहुल ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में 2-3 युवा कूद करके अंदर आ गए, उन्हें कूदते हुए हम सब ने देखा, वे अंदर आ गए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया, भाजपा के सभी सांसद भाग गए, जो अपने आप में देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई। वे अंदर कैसे आए? देश के संसद के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। उन्होंने ये विरोध क्यों किया? इसका कारण क्या था? बेरोजगारी थी। इस देश का युवा आज बेरोजगार, आज रोजगार देश का युवा नहीं पा सकता है। तो राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा बयान जो है यहां पर निकल करके सामने आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ युवा जो है वो संसद के अंदर कूद करके आ गए और बीजेपी के तमाम नेता वो भाग गए, और हमने वहां पर खड़े होकर के उन सांसदों को, उन युवाओं को जो है वो हमने देखा है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज देश का युवा वो रोजगार नहीं पा सकता है, इसलिए जो है वो देश का युवा वो इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। ये जो है वो राहुल गांधी की तरफ से जो है कहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि संविधान के उच्च पद पर बैठने वाले लोग कहते हैं कि मेरी जाति के कारण मेरा अपमान किया जा रहा है। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? जब मैं सदन में बात करने के लिए उठता था तो उस समय मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, तो क्या मैं ये कहूं कि भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार एक दलित को बोलने नहीं दे रही है? क्या मैं ऐसा कहूं? तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी जाट कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, हालांकि वैसे जाटों के मुद्दे पर कल साक्षी मलिक के नाम पर कोई किसी की आवाज जो है सामने नहीं आई, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यहाँ पर ये कहा गया है कि बीजेपी अगर ये कहती है कि उपसभापति का अपमान किया तो जाटों का अपमान है, तो क्या जिस तरह से मुझे हर बार बोलने से रोका जाता है तो बीजेपी दलितों का अपमान कर रही है, क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए? इस बात को जब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी कहते हैं कि हम सभी विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सब एक साथ खड़े हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आप जितनी नफरत फैलाओगे, इंडिया गठबंधन उतनी मोहब्बत फैलाएगा। तो ये बड़ी बात जो है राहुल गांधी की तरफ से कही गई है कि हम सभी विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता वो सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट होकर के खड़े हैं, और ये नफरत की और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये सत्ता पक्ष जितनी नफरत फैलाएगा उतना इंडिया गठबंधन प्यार मोहब्बत फैलाने की काम करेगा। ये राहुल गांधी की तरफ से जो है यहां पर कहा गया है। तो आज का जो ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट रहा, इसको लेकर के जो तमाम नेताओं के बयान रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। शशि थरूर का बयान आया है। शशि थरूर ने कहा है कि दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी देश में 146 सांसदों का निलंबन कभी नहीं किया गया। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हम ये विरोध कर रहे हैं। लोगों को ये बताने के लिए कि जो कुछ भी आज हो रहा है वो देश के भविष्य के लिए गलत है। इसका एक समाधान है, लोगों को सरकार को बदलना चाहिए, इंडिया अलायंस को सत्ता में लाना चाहिए। तो ये शशि थरूर की तरफ से कहा गया है। जाने माने जो है वो अपने आप में इतिहासकार हैं और अभी वर्तमान के मुद्दों को लेकर भी अच्छी खासी जो है शशि थरूर की समझ है। यूएन के अंदर उन्होंने काम किया, यूनाइटेड नेशन में शशि थरूर ने काम किया है, और वो इस बात को जोर दे करके कह रहे हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया हो उनकी संसद से। और इसीलिए जो है हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। जो मौजूदा सत्ता है उसको बाहर करना होगा और इंडिया अलायंस को सत्ता में लाना होगा। ये शशि थरूर की तरफ से कहा गया है। इसी बीच में जो है वो एक बयान आया है प्रहलाद जोशी का। प्रहलाद जोशी बीजेपी की तरफ से जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो एक क्राउड फंडिंग कर रही है, ये क्राउड फंडिंग धीरज साहू जैसे लोगों के पास में जो पैसा रखा है उसे काले पैसे को सफेद करने के लिए क्राउड फंडिंग का नाटक जो है शुरू किया गया है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक समान है। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग के कार्यक्रम के ऊपर हमला बोलते हुए जो है ये टिप्पणी सामने आई है प्रहलाद जोशी की।
तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस चारों तरफ से लामबंद हो रही है, क्राउड फंडिंग करके अपने आप को जो है वो मजबूत करने का काम कर रही है, और क्राउड फंडिंग के साथ साथ जो है वो कांग्रेस ने संसद से लेकर के सड़क तक जिस तरह से मोर्चा संभाला है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप को हर मोर्चे पर जो है वो आगे दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। और तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार यहाँ पर पहुंचे, और सभी नेताओं ने एक साथ पहुंच करके ये संदेश देने का काम किया कि कहीं ना कहीं जो है वो जिस तरह से जो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर के हम मुखर तरीके से सरकार का यहाँ पर मुखालफत करेंगे, और निश्चित तौर पर हम आप जो है वो एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के सरकार के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है वो विपक्ष की तरफ से यहाँ पर कही गई, दोहराई गई, और उसके बाद में विपक्ष के नेताओं ने यहाँ पर एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन किया, और विपक्ष के तमाम नेता वो यहाँ पर एकजुट नजर आए। तो ये सीधे तौर पर जो है वो दिल्ली कांग्रेस की तरफ से इसका जो है वो आयोजन किया गया था। तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे थे, और तमाम नेताओं ने आज इकट्ठा होकर के यहाँ पर निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ जो आज बिगुल फूका है, तो ये एक अपने आप में बानगी भी है कि आगे किस तरह से जो है ये प्रदर्शन बढ़ेगा। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन वो भी इस प्रदर्शन में यहाँ पर पहुंचे थे। तो कुछ लोग जो मीडिया पर चला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ कोई नहीं पहुंचा है, और बीएसपी को लेकर के खबरें आ रही है, तो उससे जो है मनमुटाव हो गया है इंडिया गठबंधन के अंदर। लेकिन एसटी हसन की तस्वीरें अभी मैं देख रहा हूं, एसटी हसन भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लाल रंग की अपनी टोपी पहन करके पहली पंक्ति में पहली कतार में बैठे हुए थे। लेकिन खैर कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है, और कुछ लोगों को जब दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर वो इसी तरह से जो है कुछ बातें कहते भी हैं, और वो बातें यहाँ पर दिख भी रही है। तो ये जो प्रदर्शन हुआ है निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन, और सरकार के खिलाफ जो माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और ये देखिए आप, हाथ उठा करके यहाँ पर जो संदेश देने का काम किया है, हाथ उठा करके विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर के जो संदेश देने का काम किया है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ पर निकल करके सामने आई है। बहुत बड़ी तस्वीर इसको आप कह सकते हैं कि एक साथ तमाम नेताओं ने यहाँ पर एक दूसरे का हाथ थाम करके संदेश दे दिया है। और ये पहली बार हुआ है, क्योंकि अभी तक जब जून में इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, पहली बैठक पटना में हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु में दूसरी बैठक, तीसरी बैठक मुंबई में हुई, चौथी बैठक अभी 19 तारीख को दिल्ली में हुई, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई थी। हाथ उठा करके नेताओं के तरफ से जो है वो इस तरह से एकजुटता का प्रदर्शन नहीं किया गया था। लेकिन अब करीब करीब 150 सांसदों के निलंबन के बाद विपक्ष की तरफ से एक आह्वान किया गया, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हम सब एकजुट हैं, और इस मोर्चे पर हम एकजुट होकर के सरकार को घेरने का काम करेंगे। और वही जो है वो यहाँ पर कोशिश होती हुई दिखाई दी। और इसके बाद में 28 तारीख को बड़ी रैली होनी है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी रैली होगी, और नागपुर के अंदर वो बड़ी रैली होनी है जिसमें 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे। और 30 तारीख को उसके बाद में बताया जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन सारे एक साथ होकर के और साझा रैलियों का कार्यक्रम जो है वो आगे चलेगा। पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर के क्या कुछ जो है वो तस्वीर निकल करके सामने आती है, साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या विपक्ष का बन पाता है, क्या प्रचार की रणनीति को लेकर के रूपरेखा बनती है, वो सारी चीजें अभी जो है वो सामने आने बाकी हैं। तो किस तरह से ये सारी चीजें होंगी, और क्या विपक्ष का साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनता है, किन किन मुद्दों के ऊपर विपक्ष जो है वो देश के सामने अपनी एकजुटता रखते हुए एक राय जो है वो सबके सामने रखता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 140 सांसदों का सस्पेंशन, 5 दिनों में 140 सांसदों को सस्पेंड करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी को लेकर के आज विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से यहाँ पर एकजुट होकर के सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की है। विपक्ष की तरफ से मांग है कि इन सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए, लेकिन निलंबन अब ऐसा लगता है कि रद्द नहीं होगा, और विपक्ष को अपनी लाइन वो चुननी पड़ेगी, और विपक्ष को जनता के बीच में सड़क के माध्यम से अपनी बात को ले जाना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई यहाँ पर दिख रही है, वो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कमर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज झा यहाँ पर पहुंचे हैं, और मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात जो है मनोज झा ने कही है। मनोज झा की तरफ से कहा गया, मैं आपको सुनाता हूं मनोज झा क्या कह रहे हैं।
मनोज झा की तरफ से कहा गया कि जो व्यक्ति अभी सत्ता में है, ध्यान से सुनिए और उसके बाद में मैं मनोज झा को आपको सुनाता हूं। मनोज झा की तरफ से कहा गया कि जो व्यक्ति अभी सत्ता में है उसे सवाल मुक्त मीडिया चाहिए, कि वो ऐसी मीडिया चाहता है जो व्यक्ति अभी सत्ता में है जो सवाल ना करे, और ऐसा विपक्ष चाहता है जो उससे सवाल ना करे। ये जो है मनोज झा की तरफ से कहा गया है कि प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए और खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। ये मनोज झा की तरफ से कहा गया है। एक बार मैं फिर से पढ़ करके सुनाता हूं, फिर उसके बाद में आप मनोज झा को सुनिए। मनोज झा कह रहे हैं कि अभी जो व्यक्ति सत्ता में है उस व्यक्ति को सवाल मुक्त मीडिया चाहिए, जो मीडिया सवाल ना करे, और प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए कि सड़कों पर किसी प्रकार का प्रदर्शन ना हो। खिलाड़ी मुक्त जो है वो खेल चाहिए कि खिलाड़ी जो है वो खेल में ना आए, अपनी अलग से काम करें और खेल में कोई और रहेगा, खेल किसी और का रहेगा। और विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, ये मनोज झा की तरफ से कहा गया। सुनिए जरा एक बार, मनोज झा ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है, एक बार सुनिए जरा। और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से। तो निश्चित तौर पर अब विपक्ष जिस तरह से यहां पर सरकार को लेकर के घेर रहा है, सरकार पर जिस तरह से हमले बोल रहा है, तो ये सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़े करने की पहली कोशिश यहां पर विपक्ष की दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश जो है वो कामयाब भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये राहुल गांधी की तरफ से जो है वो अब सरकार पर निशाना साधा गया। कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, और सभी ने एकजुट होकर के सरकार पर हमला बोलने का काम किया। और उसके बाद में अब जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि मैसेज नीचे तक पहुंच रहा है, और उस मैसेज को किस तरह से रोका जाए या उस मैसेज को किस तरह से डेंट किया जाए, उसमें जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अब कोशिशें दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष का सीटों के गठबंधन को लेकर के क्या वाकई सहजता के साथ में, सबसे बड़ा सवाल है ये रैली हुई है, एकजुटता है, लेकिन उसके बावजूद क्या विपक्ष एकजुट होकर के इसी तरह से बड़ी सहजता के साथ में सीटों का भी बंटवारा कर देगा, और सीटों के बंटवारे के बाद में क्या जमीनी स्तर पर एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नेता उसको सहज रूप से स्वीकार करेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से फुटबॉल की तस्वीर निकल करके सामने आती है, जिस तरह से विरोध की तस्वीर निकल करके सामने आती है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव की बात हो, चाहे लोकसभा के चुनाव की बात हो, और नेताओं के द्वारा जो मोर्चा खोल दिया जाता है, लेकिन क्या उसके बाद में विपक्ष यहाँ पर एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ अपने अपने एक साझा जो है वो साझा उम्मीदवार उतार पाएगा, और साझा उम्मीदवार उतारने के साथ साथ जो है वो विपक्ष क्या उनको जमीन पर एक लड़ाई में जनता के बीच में खड़ा कर सकता है, वो भी सवाल है। राहुल गांधी की तरफ से सीधा सवाल आज यहां से जंतर मंतर से अमित शाह से पूछा गया, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, एक बार सुनाता हूं मैं आपको। मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है,
नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया? अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। तो राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि मीडिया इस बारे में सवाल नहीं पूछ रही है कि वो युवा कैसे संसद के अंदर आए। मीडिया ये कह रही कि राहुल गांधी ने वीडियो क्यों बना लिया, जबकि मेरा वीडियो मेरे फोन में है, मैंने अपना वीडियो कहीं पर पोस्ट नहीं किया। लेकिन मुद्दा उसके अलावा दूसरा बनाया जा रहा है, और मुद्दा ये बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वीडियो क्यों ले बना लिया, वीडियो राहुल गांधी की तरफ से क्यों शूट किया गया। तो देखिए, यही जो है वो विपक्ष को अपनी आवाज वो लोगों को डायरेक्ट समझानी पड़ेगी। विपक्ष को सीधे तौर पर जो है वो विपक्ष को ये अपनी बात को लोगों तक पहुंचा करके बताना पड़ेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और हमारे खिलाफ जो है वो किस तरह से क्या कुछ किया जा रहा है, ये जो है विपक्ष को बताना पड़ेगा। और विपक्ष को ये भी समझाना पड़ेगा कि कौन से वो मुद्दे हैं जो हम उठा रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के जो है वो आगे उनको बढ़ाया जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर के मीडिया में डिबेट करवाई जा रही है, और वो मुद्दे क्या आपके जरूरी मुद्दे हैं भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें भी विपक्ष के नेताओं को लोगों तक पहुंचानी पड़ेंगी। वो विपक्ष को नेताओं को जो है वो लोगों को समझाना पड़ेगा, और इसके लिए मंच पर आकर के ये काम जो है विपक्ष के नेताओं को करना पड़ेगा। और एकजुटता आज जिस तरह से दर्शाई गई है, एकजुटता आज जिस तरह से दोहराई गई है यहाँ विपक्ष के द्वारा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष यहाँ पर पूरी कोशिश करता हुआ नजर आया। विपक्ष की तरफ से जो है वो पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। और अब उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मैं कुछ तस्वीरें आपको और दिखाता हूं, जहां पर विपक्ष के नेता धीरे धीरे करके वहां से निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं, ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से विपक्ष के नेता यहाँ पर एकजुट होकर के यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाब होते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये सारी तस्वीरें जो है ये बताने के लिए काफी हैं कि विपक्ष को लेकर के जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि विपक्षी नेता अगर मंच पर आएंगे तो वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या एजेंडा होगा, क्या भाषणों में मुद्दा होगा, क्या विषय रहेगा, ये सारी चीजें आज कहीं ना कहीं साफ होती हुई दिखाई दी। और इसको देखिए आप आइस ब्रेकिंग के तौर पर आप कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है आइस ब्रेकिंग, मतलब कि 30 तारीख से जो विपक्ष का साझा एक रैलियों का कार्यक्रम शुरू होना है, बड़ी बड़ी रैलियां जो है बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बड़े बड़े महानगरों में, भोपाल में, लखनऊ में, कोलकाता के अंदर, पटना में, तो ये बड़े बड़े महानगरों में एक एक बड़ी रैलियां सबसे पहले की जाए, और फिर उसके बाद में जो है फिर अलग से जो है वो रैलियों का दौर चले। तो ये जो बड़े महानगर हैं, लखनऊ में खास करके, भोपाल में, पटना में, कलकत्ता के अंदर, मुंबई में, दिल्ली में, तो इन रैलियों को पहले जो है वो पहले चरण में इन रैलियों को किया जाएगा। और उन रैलियों में विपक्ष के तमाम नेता जो है वो एक साथ यहाँ पर जुटेंगे, एक साथ खड़े होंगे, और एक साथ खड़े होकर के युवा जो है वो यहाँ पर सरकार पर जो है सीधे तौर पर क्या निशाना साध पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। और विपक्ष को लेकर के जिस तरह से चीजें हुई और विपक्ष को लेकर के जिस तरह से बातें कही गई, उसके बाद में सीधे तौर पर यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है कि विपक्ष ने कमान यहाँ पर संभाल ली है, और विपक्षी नेता यहाँ पर एकजुट होकर के
विपक्षी नेता यहाँ पर एकजुट होकर के जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और कुछ तस्वीरें अब मैं आपको अलग अलग राज्यों की दिखाता हूं, अलग अलग राज्यों की मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की अभी सामने आई है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। 142 सांसदों के खिलाफ जिस तरह से वो 142 सांसदों को जिस तरह से सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ मोदी सरकार को लेकर के धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। और अलग अलग राज्यों में भी देश भर में इसी तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आई है। और पूरे देश में युवा सड़कों पर उतरे हैं, पूरे देश में विपक्ष सड़कों पर उतरे हैं, उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतर करके वो सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने अपने साथ में जनता को भी लेकर के आना पड़ेगा। और आज अच्छी खासी तादाद में केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम लोग भी जो है वो अच्छी खासी तादाद में दिखे हैं। और निश्चित तौर पर ये आम लोगों का जो यहाँ पर इकट्ठा होना है, ये बताने के लिए काफी है कि आम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा होकर के सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है वो अब मध्य प्रदेश की, ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी ये तस्वीरें देखिए जहां पर विपक्ष के नेता एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ यहाँ पर बोलते हुए नजर आए हैं। और मध्य प्रदेश की तस्वीरें जो है वो आप दिखाइए। दिल्ली की तस्वीरें अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिल्ली की तस्वीरें चल रही हैं, जहां पर ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में धरना प्रदर्शन। तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अब नया मोर्चा जो है वो कांग्रेस का बना है। जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई है और ये पहला प्रोटेस्ट जीतू पटवारी और उनकी जो नया नेतृत्व अभी आया है उसके नेतृत्व में था। और अभी विपक्ष इसको कैसे जो है वो आगे लेकर के जाता है, अपने आप में एक सवाल ये है। और कांग्रेस के नेता यहाँ पर जिस तरह से सरकार को लेकर के जो है वो हमला बोल रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की तरफ से एक और बड़ा बयान आज दिया गया। राहुल गांधी की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जब कुछ युवा संसद के अंदर कूद करके आ गए तो उस वक्त में हम लोग वहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन जो भाजपा के सांसद थे वो भाग खड़े हुए, उनकी हवा निकल गई और वो लोग जो है वो वहां पर दिखे नहीं। और ये युवा जो निकल कर यहाँ पर जो खड़े, ये युवा जो है यहाँ पर नजर आए, तो ये युवाओं ने जो है वो क्यों आए हैं, उनका मुद्दा क्यों है, इस पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने वीडियो क्यों बनाया, इस पर जो है बात हो रही है। ये जो है राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। एक बार राहुल गांधी का वो बयान मैं आपको फिर से सुनाता हूं, जो वो कह रहे हैं कि भाजपा के नेता भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि उनकी हवा निकल गई, भाजपा के नेताओं की हवा निकल गई। इस बात को जो है वो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जरा सुनिए एक बार। बात है, आपने देखा अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। तो राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि जो अपने आप को देशभक्त कहते थे उनकी हवा निकल गई, वो जो अपने आप को देशभक्त बता रहे थे उनकी हवा निकल गई। तो ये राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा जो है वो बयान यहां पर दिया गया है। राहुल गांधी ने मंच से इस बात को कहा है कि जब वहां पर युवा कूद करके आए तो हम लोग वहां पर खड़े थे, लेकिन जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं भाजपा के सांसद, उनकी हवा निकल गई और वो भाग खड़े हुए। तो ये बड़ी बात जो है यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर इस पर अब भाजपा के नेताओं की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। और इस लाइन को लेकर के निश्चित तौर पर भाजपा के नेता वो अब राहुल गांधी को घेरते हुए जो है नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो जोर देकर के आज जो बात कही गई है, वो सबसे बड़ी बात यही है कि
युवाओं को किस तरह से जो है वो सरकार जो है वो रोजगार से दूर कर रही है। राहुल गांधी ने जो है वो अग्निवीर का मुद्दा उठाया। अग्निवीर का मुद्दा राहुल गांधी आज उठाते हुए नजर आए और राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर ये सरकार लेकर के आई है, अग्निवीर की स्कीम जो है सरकार लेकर के आई है और हिंदुस्तान के युवाओं की और नौकरी उनसे छीन ली, उनकी जो देशभक्ति की भावना थी वो उनसे छीन ली। जब युवा खड़े हुए कि हमें अग्निवीर नहीं चाहिए तो उन्हें डराना शुरू कर दिया। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। अगर आप सोचते हैं कि आप युवा, हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हैं तो आपको हिंदुस्तान की समझ नहीं है। तो राहुल गांधी की तरफ से अग्निवीर को लेकर के सरकार के ऊपर एक बड़ा हमला बोला गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सरकार अग्निवीर की स्कीम लेकर के आती है और हिंदुस्तान के युवाओं से, हिंदुस्तान के युवाओं में जो देशभक्ति है उससे छीनने का काम करती है। और युवा जब अग्निवीर की स्कीम को लेकर के सरकार का विरोध करते हैं तो फिर ये सरकार जो है इन युवाओं को डराने का काम करती है। अगर आप हिंदुस्तान के युवाओं को ऐसा सोचते हैं कि वो डर जाएंगे या आप उनको डरा पाएंगे तो आपको हिंदुस्तान की समझ नहीं है। ये जो है वो राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पर कहा गया है। और आज अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी यहाँ पर सरकार पर जम करके जो है बरसते हुए नजर आए। जरा सुनिए एक बार अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। तो राहुल गांधी यहां पर अग्निवीर को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए कि अडानी को आप, अगर आप सोचते हो कि अडानी को आप धन दे देंगे, इस देश का सारा धन दे देंगे, इस देश के युवाओं को डरा देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये राहुल गांधी की तरफ से जो है बड़ी बात यहां पर कही गई। और निश्चित तौर पर युवाओं ने जिस तरह से यहां पर मुखर होकर के अग्निवीर का विरोध किया था देश भर में, लेकिन उस मुद्दे को फिर किस तरह से शांत करा दिया गया, उस मुद्दे पर जो है बातें अब नहीं होती है। उस मुद्दे को लेकर के ना प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आते हैं, ना अग्निवीर को लेकर के वो वाहवाही कुछ करते हुए नजर आते हैं। और अब भी देश का युवा, उसके पास तो और कोई दूसरा काम नहीं है, वो तो अपनी भर्तियों की तैयारी कर ही रहा है। और इसीलिए जो है वो देश का युवा अभी भी उसी मुद्दे को लेकर के दोबारा से जो है वो राहुल गांधी के जो कह रहे हैं, तो उसके बाद में क्या दोबारा से देश का युवा उठ करके सामने आता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और विपक्ष के नेताओं ने आज एकजुट होकर के निश्चित तौर पर एक साफ संदेश यहाँ पर जरूर दे दिया है कि विपक्ष के नेता अगर विपक्ष के नेता करेंगे तो फिर जो है वो किस तरह से जो है वो जो मामला अभी जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो सिरे चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। जंतर मंतर से अभी ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, जंतर मंतर पर सरकार को लेकर के जिस तरह से घेरने का काम विपक्ष की तरफ से किया गया है, सरकार पर जिस तरह से हमला यहाँ पर बोला गया है, वो आपके सामने है। एक बार चलते चलते मैं चाहता हूं एक बार आप फिर से सुने मनोज झा को। मनोज झा ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। मनोज झा की तरफ से कहा गया है कि अभी जो सरकार सत्ता में है वो सरकार ना सवाल पूछने वाला मीडिया चाहती है, वो सरकार ना ऐसी सड़कें चाहती है जहां पर विरोध हो, वो सरकार ना ऐसा विपक्ष चाहती है जो उससे सवाल करे। तो ये मनोज झा की तरफ से जो है वो बातें कही गई। और निश्चित तौर पर मनोज झा की तरफ से आज जो ये बातें कही गई है, ये कहीं ना कहीं एक लबोलवाब की तरीके से आप कह सकते हैं। आज के भाषण में वैसे भी मनोज झा जो है वो काफी शानदार बातें कहते हैं, वो चीखने चिल्लाने वाली बात कम बल्कि वजन वाली बात जो ज्यादा कहते हैं, और उनकी बातों में वजन जो है वो दिखाई देता है। और मनोज झा का ये जो आज का जो वीडियो है
निश्चित तौर पर लोग जो है इसको खूब वायरल करेंगे, खूब लोग इसको पसंद करेंगे। तो मनोज झा क्या कह रहे हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से सुनिए। और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं। तो अब सवाल यही है कि क्या विपक्ष जो ये बातें यहां पर कह रहा है इसको लोगों तक कैसे पहुंचाता है, क्योंकि लोगों तक आपको सही बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। क्योंकि देश में इस वक्त में मौजूदा सरकार के पास में प्रचार का एक बहुत जबरदस्त तरीका है, वो है मीडिया, जो लगातार सरकार का भोंपू बन करके सरकार की बातें घर घर तक पहुंचा रहा है। लेकिन विपक्ष की जो आवाज है उसको जगह नहीं मिल पाती है टीवी पर, और विपक्ष के नेता अपनी सही आवाज को, सही अपनी रणनीति को कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने मुद्दे को लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या विपक्ष केवल और केवल जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो अपने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है इसलिए वो रोना रो रहे हैं, या मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इसलिए वो रोना रो रहे हैं, या विपक्षी सांसदों को तो कुछ न कुछ करके अपने आप को जो है वो पिक्चर में लेकर के आना है, क्या इस सब के लिए विपक्ष ये लड़ाई लड़ रहा है, या इस सब के लिए विपक्ष जो है वो यहाँ पर एक मंच पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, या विपक्ष इस बात को लोगों तक को समझा पाता है कि हम देश के लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है। शशि थरूर कह रहे हैं कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया हो, और ये एक तरह से सीधे तौर पर लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। तो क्या विपक्ष जो है इन सारे चीजों को, इन सारे मुद्दों को, अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचा पाता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बहरहाल बहुत बड़ी जो है वो आज की ये अपडेट जो है कही जा सकती है कि विपक्ष ने अपना पहला कार्यक्रम यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर करते हुए जो है विपक्ष यहाँ पर नजर आया है, और विपक्ष की तरफ से पूरे ताकत के साथ में यहाँ पर ताल ठोकने की कोशिश यहाँ पर दिखी है। और इसको अब आगे तक कैसे ले जाया जाता है, इसको लखनऊ में जब रैली होती है तो वहां पर किस तरह से भुनाया जाता है, किस तरह से वहां पर लोगों के सामने पेश किया जाता है, भोपाल में जब रैली होती है, कलकत्ता में होती है, पटना में होती है, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगह पर जो बड़ी बड़ी रैलियां होनी है अब 30 तारीख के बाद में, तो कैसे इन सारी चीजों को लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल विपक्ष की तरफ से आज जो हल्ला बोला गया है, विपक्ष की तरफ से सरकार को आज इस तरह से कटघरे में खड़ा किया गया है और विपक्ष ने एकजुट होकर के जंतर मंतर पर जो ताल ठोकने का काम किया है, इसको लेकर के आप क्या समझते हैं? क्या विपक्ष की ये रणनीति, विपक्ष का ये ताकत का प्रदर्शन क्या वाकई कामयाब रहा, और आगे भी क्या कामयाब होगा, या केवल और केवल एक दिन का यहाँ पर ये प्रदर्शन है और उसके बाद में बातें खत्म? आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष अब जिस तरह से एकजुट नजर आना चाहिए था उस तरह से एकजुट नजर आ रहा है? क्या विपक्ष जिस तरह से सरकार के खिलाफ, और एक जो मजबूत सरकार है इस वक्त में, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके खिलाफ जिस मजबूती को दिखाने की जरूरत है, क्या उतनी मजबूती विपक्ष दिखा पा रहा है? सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करे उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।